प्रिय दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सब इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का क्रमवार अध्ययन करते आ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के उस कार्य को समझ सकें कि वह कैसे मनुष्य जीवन से व्यवहार करता है और हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करता है। यिर्मयाह नबी अपनी पुस्तक में 10वें अध्याय 23 पद में इस प्रकार लिखता है, हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। ये हमारे जीवन की सच्चाई है दोस्तों। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन का संचालक है और इसलिए यदि उसकी विधियों से हमारी जान पहचान हो तो हम उसकी दया के पात्र होंगे और उसकी आशीष के भागी भी होंगे। पर यदि हम उसकी विधियों के विरुद्ध जाएं तो हमें उसके कोप का, उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह हमारा जीवन दाता है। वह हम पर अधिकार रखता, मुझ पर, आप पर अधिकार रखता है। हम परमेश्वर के लिए नियम नहीं बना सकते, बल्कि हमें उसके नियम का पालन करना होगा। तो उसके नियम हम कैसे जान सकते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नियमों का बखान करती है कि हम उसके स्वभाव और गुणों को जानें और उसके अनुसार हम चलने पाए और उन्हें जो इन बातों को नहीं जानते हैं बताएं, ताकि परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए परमेश्वर के लोगों के समाज का निर्माण करें, जिससे कि हमारे जीवन से उसे अर्थात परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि परमेश्वर को जानकर उसकी महिमा करने पाए। दोस्तों, जो परमेश्वर की महिमा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर उसके निकट रहता है। इसलिए हम इस अध्ययन श्रृंखला को आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आपका संबंध परमेश्वर से मधुर हो जाए। इन दिनों हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हम तक कैसे पहुंचा और हमारा दायित्व सुसमाचार के प्रति क्या है। तो आज के अध्ययन से इसके संबंध में और अधिक जानकारी हम लेंगे, परंतु आइए उसके पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हेरोदेस एक निष्ठुर एवं निर्दयी मनुष्य था। उसकी दृष्टि में मनुष्य के जान की कीमत कुछ नहीं थी। पहरेदारों को मौत के घाट उतारने के द्वारा वह परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का इनकार कर रहा था। वह अपने सैनिकों को ही इसका उत्तरदायी ठहरा दिया था। उसने सब पहरेदारों को मरवा डाला और कैसरिया पहुंचा। यह उनका विश्राम स्थल था। भूमध्य सागर का तटीय प्रदेश पिलातुस को यह स्थान बहुत पसंद था और अधिकांश रोमी अधिकारी वहीं वास करते थे। वह स्थान रोमी मुख्यालय था। पिलातुस जैसे रोमियों को तो यरूशलेम कभी पसंद नहीं था। वे दाऊद की नाई यरूशलेम को पसंद नहीं करते थे। अब हेरोदेस कैसरिया में एक प्रकार से छुट्टी मनाने पहुंचा। आइए हम देखेंगे हेरोदेस की मृत्यु। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हेरोदेस को जो प्रकाशन प्रदान किया था उसका लेखा उससे लिया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और ब्लास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। सूर और सैदा हेरोदेस के साथ व्यापार करते थे और जब वह अप्रसन्न होता था तब उनकी आर्थिक स्थिति क्षतिग्रस्त हो जाती थी। अतः वे हेरोदेस से शांति वार्ता हेतु आते हैं। प्रेरितों के काम 12 उसके 21 पद में आगे लिखा है, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। हेरोदेस गर्विला और घमंडी था। वह एक मन हरने वाला वक्ता भी था। वह ऐसा राजनीतिज्ञ था जो किसी भी पार्टी में जाए जीतेगा अवश्य।
हेरोदेस एक प्रकार का लघु ख्रिस्त विरोधी था। यूहन्ना अपनी पहली पत्री अध्याय 2 पद 18 में कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। लोग हेरोदेस को देवता मानते थे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता है। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 42 पद 8 में वह कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। हेरोदेस ने पतरस की बंदीगृह से मुक्ति का चमत्कार देखकर भी परमेश्वर के महिमान्वन से इनकार किया, और अब वह मनुष्य की स्तुति देवता स्वरूप स्वीकार करता है। परमेश्वर अपनी महिमा के प्रति जलन रखता है। यह हमारे लिए कैसी उत्तम शिक्षा है। अब कोई सोचेगा कि ऐसे घोर अत्याचार के कारण कलीसिया समाप्त हो जाएगी, नाश हो जाएगी। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 24 पद में, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। सच यह है कि अत्याचार से कलीसिया की हानि नहीं हुई। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 25 पद में लिखा है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, यूहन्ना मरकुस बरनबास और शाऊल के साथ अन्ताकिया आता है। आपको स्मरण होगा कि वे कलीसिया के लिए दान लेकर यरूशलेम आए थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक का द्वितीय युग अब समाप्त होता है। सुसमाचार यहूदा और सामरिया में फैल चुका था। अगले अध्याय में हम पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रसारण देखेंगे। यह अभियान आज भी चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं इसमें सहभागी हैं। मित्रों, हमने देखा है कि प्रभु के आदेशानुसार यरूशलेम से आरंभ करके प्रभु की गवाही अर्थात सुसमाचार यहूदा और सामरिया में पहुंच चुका था। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंतिम बड़ा भाग आता है, जिसमें मसीह यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेरितों के अध्ययन से पृथ्वी की छोर तक कार्य करेगा। इस भाग में अध्याय 13 से 28 हैं। आपको स्मरण होगा कि इस पुस्तक का मुख्य पद है, मेरे गवाह होगे। इसे हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में पाते हैं। यह आज्ञा कलीसिया के लिए नहीं, वैयक्तिक रूप से आपके और मेरे लिए भी है। यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सुसमाचार के यरूशलेम युग में हमने देखा कि सुसमाचार केवल यहूदियों में प्रचार किया था और कलीसिया 100% यहूदी थी, उसमें अन्य जाति विश्वासी नहीं थे। अगले चरण में हमने सामरिया में सुसमाचार प्रसार देखा, कुछ अन्य जाति भी विश्वास में आए थे। अब सुसमाचार बाहर निकलता है और पृथ्वी की छोर तक पहुंचेगा। जब सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक पहुंचा, तब वह आपके और मेरे पूर्वजों को मिला। आज आप और मैं उस परिश्रम का लाभ उठा रहे हैं जो पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार पहुंचाने के निमित्त किसी ने विश्व के मार्गों पर अग्रसर होने में किया। आपको और मुझे इस सुसमाचार को अब आगे लेकर चलना है, वहां जहां मनुष्यों ने सुसमाचार नहीं सुना है। शमौन पतरस की सीमाओं से परे सुसमाचार प्रसारण में हम देखते हैं कि पतरस पार्श्व में चला जाता है और मुख्य भूमिका पौलुस के हाथों में है। परमेश्वर ने पतरस का सामर्थ्य उपयोग किया और अब पौलुस मुख्य नायक है जिसे परमेश्वर काम में लेगा। जैसा कि आप देखेंगे, पौलुस ने बरनबास के साथ अपनी सेवा यात्रा आरंभ की थी। उनका पहला स्थान, बरनबास का जन्म स्थान साइप्रस द्वीप था। वे साइप्रस द्वीप पार करके पाफुस से जहाज पकड़कर पंफूलिया के पिरगा में आए।
तदुपरांत वे एशिया माइनर, जो वर्तमान तुर्किस्तान में आए और गलातिया क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने अंताकिया, इकोनियम, लुस्त्रा और दिर्बे का भ्रमण किया और अतलिया होते हुए जल मार्ग द्वारा अंताकिया लौट आए। अब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय में देखेंगे बरनबास और पौलुस का अंताकिया से प्रस्थान। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि सेवा के आरंभ में बरनबास और शाऊल कहाँ जा रहे हैं। पहली प्रचार यात्रा में शीघ्र ही शाऊल का नाम पौलुस कहलाएगा। शीघ्र ही प्रकट होगा कि पौलुस के हाथ में अगुवाई की बागडोर है और वही मुख्य वक्ता भी है। अब यह दल पौलुस और बरनबास कहलाएगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। उन्हें प्रचारक बनाकर पृथक किया गया। क्या आपने ध्यान दिया कि जिस कलीसिया ने उन्हें सेवा में नियुक्त करके भेजा वह कलीसिया कौन सी थी? यह कलीसिया यरूशलेम की कलीसिया नहीं थी। मैं स्पष्ट कहता हूं कि यरूशलेम की कलीसिया प्रचारक कलीसिया नहीं थी। अंताकिया की कलीसिया में सुसमाचार प्रचार का स्वप्न था। वे उपवास रखकर प्रार्थना करते थे क्योंकि उनमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति लालसा और भावना थी। उन्होंने इन 2 प्रचारकों के सिर पर हाथ रखे कि उन्हें प्रचार करने के लिए भेजें। हम आज भी अपने प्रचारकों के सिरों पर हाथ रखते हैं। क्यों? इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें कुछ दे रहे हैं। मुझे डर है कि किसी के सिर पर हाथ रखकर यदि हम उन्हें कुछ देते हैं तो वे बीमारी के कीटाणु होंगे जो हमारे हाथों में है। हाथों का रखना यह प्रकट करता है कि हम उनके साथ एक हैं और घोषणा करते हैं कि उस काम में हम उनके सहभागी हैं। अतः अंताकिया की कलीसिया ने उनके ऊपर हाथ रखकर यह प्रकट किया कि परमेश्वर के वचन के प्रसारण में वे पौलुस और बरनबास के साथ साझेदार हैं। वे उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं। वे घरेलू सेवा करेंगे जबकि बरनबास और पौलुस दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर सेवा करेंगे। हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। यहाँ महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें भेजा था। वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेंगे। वे सिलूकिया को गए और वहां जहाज पर चढ़े। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था और यहाँ ध्यान दीजिए कि यूहन्ना मरकुस उनके साथ है। पौलुस ने आरंभ ही से एक अभ्यास बना रखा था कि सुसमाचार प्रचार विमोचन यहूदी आराधनालय से करे और अपनी संपूर्ण सेवा में उसने यही विधि काम में ली। मेरे एक मित्र ने यहूदी आराधनालय में सुसमाचार प्रचार किया तो उसकी बहुत आलोचना की गई। मैंने उसके आलोचकों को स्मरण करवाया कि पौलुस ने किसी भी प्रचार क्षेत्र में पहला प्रचार यहूदी आराधनालय में किया था। यदि वे मेरे मित्र को दोषी ठहराते हैं तो उन्हें पौलुस को भी दोषी ठहराना होगा। आइए हम देखें पाफुस में विरोध। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि झलमीस में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। उसकी सेवा के अभिलेखों में तो वहां के फलों का उल्लेख नहीं है।
वे साइप्रस द्वीप के दूसरे छोर पर जाते हैं। पाफुस में उनका विरोध किया गया, जो वास्तव में एक जादूगर के माध्यम से शैतान का काम था। वहां के शासक सिरगियुस पौलुस और उसके प्रभाव के अधीन था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। यह शैतान का विरोध था। वहां का शासक उसके प्रभाव में था और दुर्भाग्य से आज भी अनेक प्रशासनिक अधिकारी परमेश्वर के वचन और सुसमाचार के विरोधी प्रभाव में पड़े हुए हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। मेरे मित्रों, यहाँ पर उसका नाम बदल जाता है। उसे पौलुस क्यों कहा गया? पौलुस का अर्थ है छोटा। कुछ विचारकों का मानना है कि उसने यह नाम दीनता प्रदर्शन के लिए रखा था। वह शाऊल जैसा घमंडी नाम नहीं चाहता था। यह संभव है कि उसने सिरगियुस पौलुस का नाम ग्रहण किया, क्योंकि वह उसका पहला धर्मांतर ग्राही था। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 10 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? ध्यान दीजिए, पौलुस संभवतः एक नम्र स्वभाव का मनुष्य था, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वह ऐसे विरोध का सामना करता था, तब वह यथाशक्ति उसका विरोध करता था। उसने पहचान लिया कि वह शैतान का काम था, अतः उसने उसका विरोध किया, और मेरे विचार में भी ऐसा ही करना है। आज हमें भी ऐसे समय में इन बातों का ध्यान रखना है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 11 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। वह आत्मिक अंधकार में तो था ही, अब उसे भौतिक अंधकार में भी डाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? आइए हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 12 पद। यहां पर लिखा है, तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। मेरे मित्रों, मैं आपका ध्यान पौलुस के चिन्ह चमत्कार के वरदान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रेरित होने के नाते उसे यह वरदान प्राप्त था। वह पाफुस में नए नियम से संदेश नहीं सुना सकता था, क्योंकि उस समय नया नियम नहीं था, और न ही वह उन्हें पत्रियों से पढ़कर समझा सकता था, क्योंकि पत्रियां उस समय तक लिखी नहीं गई थी। वह यूहन्ना के सुसमाचार के संदर्भ भी नहीं दे सकता था, क्योंकि यूहन्ना ने भी अपना सुसमाचार उस समय तक नहीं लिखा था। अब उसका अधिकार कैसे प्रकट हो? चिन्ह चमत्कार द्वारा ही हो सकता था। आज हमें प्रचारक का अधिकार पहचानने के लिए वचन दिया गया है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। दूसरा यूहन्ना की पत्री उसके 10 पद में हम देखते हैं। यह कौन सी शिक्षा है? परमेश्वर का वचन, अर्थात नया नियम की शिक्षा। आज बहुत सारे लोग झूठी शिक्षा भी देते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वह जादूगर संभवतः चमत्कार दिखाता होगा।
उस युग में झूठे भविष्यद्वक्ता चंगाई के और अन्य आश्चर्य कर्म भी दिखाते थे जो शैतान की शक्ति से थे। हम देखते हैं पौलुस का अधिकार प्रभु यीशु मसीह से था। वह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के संदेश द्वारा जादूगर पर बलवंत था। सिरगियुस पौलुस को ज्योति मिली। वह अंधकार में था परंतु अब विश्वास करता है और प्रभु की शिक्षा पर अचंभा करता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 13 पद में हम इस प्रकार से आगे पढ़ते हैं। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। यूहन्ना मरकुस के विषय डॉक्टर लूका बस यही नम्र शब्द कहता है। वह उसकी आलोचना नहीं करता है। आगे हम देखेंगे कि मरकुस ने उन्हें त्याग दिया था। जी हाँ, वह अपनी माँ के पास घर भाग गया था। स्मरण रखें कि उसकी माता यरूशलेम की कलीसिया में एक प्रतिष्ठित महिला थी। उसका घर कलीसिया के लिए समागम स्थान था जहां लोग इकट्ठे होते थे। पिरगा पहुंचकर जब उसने वहां की परिस्थिति देखी, अन्य जाति की पूजा पाठ, जान का खतरा, कष्ट आदि, तो उसने सोचा कि सेवा उसकी बुलाहट नहीं थी। वह अपनी दिशा बदलता है और घर का रास्ता पकड़ता है। आगे चल करके हम देखेंगे कि पौलुस ने उसे दूसरी प्रचार यात्रा में ले जाने से साफ इनकार कर दिया। सच तो यह है कि मरकुस के कारण पौलुस और बरनबास एक दूसरे से अलग हो गए। पौलुस एक ओर गया तो बरनबास दूसरी ओर। पौलुस मरकुस के बारे में चूक गया था। परमेश्वर ने उसका त्याग नहीं किया कि चूक गया है। उसने यूहन्ना मरकुस को एक और अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें हमारी भूल चूक के कारण त्यागता नहीं है। आगे चलकर अपने अंत समय में पौलुस अंगीकार करता है कि वह गलत था। उसने निवेदन किया कि यूहन्ना मरकुस को उसके पास लाया जाए। आइए हम पढ़ें दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद। वहां लिखता है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। यही वह मरकुस है जिसने सुसमाचार लिखा। उसने सफलता प्राप्त की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमें एक और अवसर देता है। आरंभ में वह विफल रहता है। वह उन्हें त्याग कर अपने घर यरूशलेम को लौट आता है। पौलुस और बरनबास एशिया माइनर के भीतर प्रवेश करते हैं और अपनी सेवा देते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज हमने देखा कि जो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं वह उन्हें नाश करता है। हेरोदेस ने परमेश्वर के बदले अपने आप को महिमा दिया और वह नाश हो गया। लेकिन जब हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं और उसकी महिमा के लिए जीवन को सुसज्जित करते हैं तो वह हमारा आदर करता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 26 पद में कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वह मूर्ख और अज्ञानी ही होगा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध चलेगा। परमेश्वर ने अपने वचन का भेद उस पर विश्वास करने वालों को दिया है और उसने हर विश्वास करने वालों को उसके बीच गवाही देने की आज्ञा भी दिया है जो परमेश्वर के भेद को नहीं जानते हैं। यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं तो आप परमेश्वर के वचन की गवाही होने के लिए बुलाए गए लोगों के समूह कलीसिया में एक सदस्य के रूप में है कि वचन आपके माध्यम से आपके लोगों के बीच में, आपके लोगों के निकटता में जाए। जैसे कि प्रभु ने आज्ञा दिया था कि उसके आरंभिक चेले उसके कार्यों के साक्षी पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, तब दुनिया के छोर तक पहुंचने का आदेश उन्हें दिया गया।
इस तरह यह वचन हम तक पहुंचा। ये आज्ञा हमारे लिए भी है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। रोमी 10 उसके 15 पद में वचन कहता है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या प्रशंसनीय वाक्य है दोस्तों। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके वचन की गवाही देने में हम सब की सहायता और उपयोग करे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य किया है, हमारे प्राणों को बचाया है प्रभु, अनंत जीवन दिया है और हमारे पास एक गवाही है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सबों को आप एक उत्तम और सामर्थी गवाह बनाएं, जिससे कि हमारी गवाही लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। लोग जाने कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किस प्रकार से अद्भुत कार्य किया है और हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग किया है। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी गवाही लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए और होने दें कि हमारी आवाज़, हमारे शब्द लोगों के जीवन के लिए उस परिवर्तन को लाने का काम करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बात को बताने के लिए आप हमें एक मिस कॉल करें। साथ ही साथ यदि आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप SMS या फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन का सदा इंतज़ार रहता है। अगले प्रसारण में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ फिर हम शामिल होंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहिए और हाँ, अपनी गवाही लोगों के साथ बांटते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।